प्यारे, एकलव्य जंगली जाति के थे, जंगल में रहते थे। द्रोणाचार्य जी के पास आए, बोले मुझे धनुर्विद्या सिखा दो। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं क्षत्रियों को ही विद्या देता हूं, धनुर्विद्या सिखाता हूं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। कोई ग्लानि नहीं हुई, कोई द्वेष नहीं हुआ, कोई नफरत नहीं हुई। जाके द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बना ली। और एक दिन द्रोणाचार्य जी पांडवों को साथ लेके वन में भ्रमण कर रहे थे। एक कुत्ता आया, जो कुत्ता पांडवों के साथ था, और वो घूमते घूमते चला गया। जब लौट के आया तो देखा कि उसका पूरा मुंह बाणों से भरा हुआ था और कुत्ते की आवाज तक नहीं निकली। अर्जुन ने गुरुजी से कहा, बोले गुरुदेव आप तो कहते थे कि तुझसे बड़ा धनुर्धर इस भारत भूमि में नहीं है, ये तो कोई मुझसे भी ज्यादा है। गुरुजी उस कुत्ते के पीछे पीछे गए और वो कुत्ता एकलव्य की झोपड़ी में घुसा। जब जाके देखा, एकलव्य ने प्रणाम किया। द्रोणाचार्य जी ने पूछा आपके गुरु कौन है? मैंने जो निवेदन किया था ना, हमारी पहचान या तो माता पिता से होती है या महापुरुषों से होती है। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो संसार आपके माता पिता का नाम नहीं पूछेगा। अगर भक्ति का कोई सत्कर्म करोगे तो पूछेंगे आपका गुरु कौन है। अगर संसार में विकास करोगे तो पूछेंगे माता पिता कौन है। तो तुरंत पूछा, बोले आपके गुरु कौन है? माता पिता की नहीं पूछा। बोले मेरे गुरु आप हैं। बोले मैंने तो आपको धनुर्विद्या नहीं दी। बोले मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति के सामने धनुर्विद्या सीखी है। प्यारे, गुरु वो शक्ति है जिसको शिष्य के कान में मंत्र कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर संकल्प जुड़ गया गुरु का तो शिष्य का कल्याण हो गया, और शिष्य का समर्पण हो गया तो शिष्य का कल्याण हो गया। समर्पण में वो शक्ति है, फिर उसको कुछ करना नहीं। एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु आप हैं। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि जब गुरु बनाते हैं तो परीक्षा देनी पड़ती है। बोले मैं तैयार हूं, मांग लो। गुरुजी ने कहा कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। वो अंगूठा नहीं था, वो एकलव्य का जीवन था, एक पुरुषार्थी का जीवन था, जीवन भर की कमाई थी। लेकिन उसने एक सेकंड नहीं सोचा कि अगर मैं दाएं हाथ का अंगूठा दे दूंगा तो मेरा भविष्य क्या होगा। एक सेकंड नहीं सोचा और चाकू लेके अपने दाएं हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य जी को दे दिया भेंट में। और प्यारे, अमर हो गया एकलव्य। ये भूमि ऐसी है जहां महापुरुषों के, गुरुजनों के प्रति इतना समर्पण होता है, इतनी श्रद्धा होती है, इतना काट्य विश्वास होता है कि परमात्मा को भी शिष्यों के, भक्तों के सामने प्रकट होना पड़ता है। श्रद्धा ही तो प्रकट कर लेती है। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक शक्ति होती है। जहां हमारा समर्पण होता है वहां परमात्मा को ही गुरु रूप में आना पड़ता है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यद्यपि चंद्रमा, जो दौज का चांद होता है ना, वो टेढ़ा होता है और टेढ़े को संसार भी पसंद नहीं करता, लेकिन शंकर भगवान ने उस टेढ़े को जब मस्तक पे धारण कर लिया तो वो पूजनीय हो गया। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि। जब हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण हो जाता है ना, तो गुरु रूप में परमात्मा को ही आना पड़ता है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो प्यारे, जैसे विश्वामित्र जी ने देखा कि अब यहां बात बनने वाली नहीं है, इशारा किया वशिष्ठ जी को, बोले अब चेला को आप ही समझा सकते हो, बाकी किसी की सामर्थ्य नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ तुझे ये पुत्र कहां से मिले? बोले गुरुदेव आपने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया, तो संतों की कृपा से यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और खीर का प्रसाद दिया, ये 4 पुत्र हुए। वशिष्ठ जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले संतों की कृपा से, यज्ञ से तुम्हें ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, और संतों को यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे 2 पुत्रों की जरूरत पड़ रही है, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही। ये जीव का स्वभाव होता है, जब लेने की बात होती है तो लाखों से कम बात नहीं करेंगे, करोड़ों से कम बात नहीं करेंगे, और देने की होती है तो गुरुजी को फटासा 10 का नोट देंगे। ये जीव का स्वभाव है। यद्यपि महापुरुषों को जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भाव तो प्रकट होता है। बोले जब संतों ने यज्ञ के द्वारा 4 पुत्र दिए हैं, तो तुम 2 पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं दे पा रहे। और एक बात और मेरे मन में आ रही है, तुलसी बाबा ने एक बात कही है, सब सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए लुभाए। सब सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाए सुहाए। तुलसी बाबा कह रहे हैं, जो धर्म पर चलने वाला है, धर्मशील, जो धर्म पे चलने वाला है, धर्मात्मा है, उसके यहाँ सब सुख संपत्ति अपने आप आते हैं। धर्मशील पे जाए सुहाए। क्या दशरथ जी धर्मात्मा नहीं थे? क्या धर्म पर नहीं चलते थे? तो दशरथ जी के पुत्र क्यों नहीं हुए? संसार में तो भाई पुत्र को होना ही सबसे बड़ी समृद्धि मानते हैं, वंश परंपरा चलेगी। दशरथ जी के पुत्र क्यों नहीं हुए? इसका एक कारण था। दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए, संतों ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, अग्निदेव के प्रसाद से जो 4 पुत्र हुए, उसके पीछे एक कारण था। ये जो रावण था ना, ये अयोध्या में राम जी के पूर्वजों के पास आया था, महाराज रघु के पास आया था, तो उसकी पार नहीं पड़ी। अब उसने सोचा कि रघु के सामने पार नहीं पड़ी, अज के सामने पार नहीं पड़ी, कर मांगता था ये, और ये मना कर देते, बोले हम तुझे कर क्यों दें, और तू हमसे बलवान तो है नहीं जो हम तेरे दबाव में आके कर दें। दशरथ जी से भी कहा, इन्होंने भी मना कर दिया, बोले नहीं हम कोई कर नहीं देंगे। तब रावण ने तपस्या की और देवताओं से वरदान मांगा कि दशरथ के अंश से कोई पुत्र पैदा ना हो, नहीं तो इतने बड़े धर्मात्मा के यहाँ संतान ना हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जिसके वशिष्ठ जैसे गुरु हो,
स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। और एक और बात, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था, वशिष्ठ जी जा रहे थे तपस्या करने। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। तपस्या क्यों करना चाहते हो? बोले भगवान को प्राप्त करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना तपस्या के भगवान को प्राप्त करा दें तो? उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात है भाई, बिना तपस्या के भगवान मिल जाए। बोले तो जाओ अयोध्या में रघुकुल में पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बोले उपरोहित का काम बड़ा खराब होता है, मैं नहीं बनूंगा। बोले पुरोहित बन जाओगे तभी राम जी वन में आएंगे। बोले ठीक है, कब आएंगे? बोले आएंगे तो त्रेता में। वशिष्ठ जी ने सोचा कि अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, तब कहीं जाके त्रेता आएगा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले 3 युग कौन इंतजार करेगा? बोले तो क्या करें? बोले युगों में परिवर्तन कर दो, सतयुग फिर त्रेता कर दो, फिर द्वापर, तो फिर मैं जा सकता हूं। वशिष्ठ जी ने युगों में परिवर्तन करवा लिया। पहले युग थे सतयुग द्वापर, जैसे नाम के हिसाब से सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, इतना इंतजार कौन करेगा? तो युगों में परिवर्तन करवा लिया। और जिस गुरु ने युगों में परिवर्तन करवा लिया ब्रह्मा जी पे, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनके शिष्य के, और वो भी धर्मात्मा शिष्य के अगर कोई संतान नहीं होती है तो इसमें गुरु की ही बदनामी है, गुरु की है।